10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1950 में वैश्विक रूप से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, अर्थात आधिकारिक जो डेट है 1950 की है। 10 दिसंबर 1948 को दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की बात करें तो वहाँ पर मानवाधिकार कानून को कब लागू किया गया? 29 सितंबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन इस कानून के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसकी थीम क्या है दोस्तों? इस बार की 2025 की दिवस की थीम मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एवरीडे एसेंशियल्स, दैनिक आवश्यकताएं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दैनिक आवश्यकताएं एवरीडे एसेंशियल्स सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं व सम्मान विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो मुख्य अतिथि कौन है इस कार्यक्रम की आज जो हो रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। माइक्रोसॉफ्ट भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसंरचना, कौशल विकास व डिजिटल संप्रभुता के विस्तार के लिए एआई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इस पर काम के लिए 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। कहां पर? भारत में। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का यह एशिया में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। 2026 से 2029 तक इस पर काम होगा। ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म है। संचार विभाग के तहत आने वाले डाक विभाग के द्वारा प्रस्तावित एक फ्रेमवर्क है। एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है ध्रुव, जो मौजूदा भौतिक पतों को, जो फिजिकल एड्रेसेस हैं, उनको डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर प्रदान करेगा। एक प्रकार से पतों का डिजिटलीकरण होगा। सेवा के रूप में पता इसका नारा है। AAAS डाकघर अधिनियम 2023 में संशोधन का प्रस्ताव इसके लिए किया गया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और एनसीआर दोनों में आता है। उत्तर प्रदेश का जिला है, एनसीआर में आने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA जो संस्थान है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। लिथुआनिया यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। कारण क्यों, क्या रहा? तो बेलारूस से सिगरेट की तस्करी करने वाले जो गुब्बारे हैं, उनके द्वारा बार बार लिथुआनिया की सीमा को क्रॉस करके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस वजह से इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की और यह आरोप लगाया बेलारूस पे कि बेलारूस जानबूझ करके उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। ट्रांजा इनिशिएटिव, TRANJA, ट्रांजा इनिशिएटिव जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड नॉट जस्ट एड। ठीक, ट्रेड नॉट जस्ट एड, याद रखिएगा। टोक्यो जापान में 2 से 4 दिसंबर 2025 को आयोजित एक सम्मेलन हुआ था, उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें इसको कट्स इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, तो कट्स इंटरनेशनल द्वारा विश्व व्यापार संगठन में, WTO में सुधार और वैश्विक ट्रेड को, व्यापार को एक नया आकार देने के लिए आरंभ किया गया पहल है। ट्रांजा इसका नाम है। ठीक, व्यापार केवल सहायता नहीं, ट्रांजा मतलब व्यापार केवल सहायता नहीं, ट्रेड नॉट जस्ट एड, विनर्स एंड लूजर्स इन द WTO में विजेता व पराजित। ट्रांजा संचालन समिति जो है, उसके सह अध्यक्ष 2 लोग हैं। कौन कौन? भारतीय सांसद शशि थरूर और पास्कल लेमी, जो कि WTO के पूर्व महानिदेशक हैं। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के मात्र 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं,
इनकी उम्र मात्र 3 वर्ष 7 माह कुछ दिन है। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड 1572वीं रैंक है इनकी, 1572 की रेटिंग इनको मिली है फिडे में। शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं जिनको फिडे की रेटिंग मिली है। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महा से याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट महादेवा। 13 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए यह शुरू किया गया, जिसमें 30 बालक 30 बालिकाओं को शामिल किया जाएगा और फुटबॉल के क्षेत्र में उनकी पहचान की जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स उनमें से निकल पाए, इसका प्रयास किया जाएगा। रवीना टंडन पेटा इंडिया शीर्ष वार्षिक पुरस्कार इनको मिला है 2025 का। कट्स इंटरनेशनल के बारे में अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए जो ट्रांजा पहल लॉन्च किया है, ये है क्या? तो कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इसका नाम है, एक वैश्विक थिंक टैंक है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदीप एस मेहता इसके संस्थापक हैं। कौन? प्रदीप एस मेहता, जो कि भारत की हैं। भारत में दरअसल इसकी जो नींव थी राजस्थान में रखी गई थी। राजस्थान में एक समाचार पत्र था जो अक्सर दीवालों पर चिपकाया जाता था, जिसका नाम था ग्राम गदर। ठीक इसी का विस्तारित रूप किसके रूप में हो गया? कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कट्स इंटरनेशनल के रूप में आज जो दिखाई पड़ता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।